उत्तर भारत के एक छोटे से गांव मित्थापुर में एक आम का पेड़ था। कोई साधारण पेड़ नहीं, इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर दिखने लगी थीं। तना काला पड़ चुका था और डालियां जैसे किसी की टेढ़ी उंगलियां आसमान की तरफ उठी हों। दिन में सब ठीक था, बच्चे खेलते, औरतें रास्ता काट कर जातीं, लेकिन सूरज ढलते ही वहां सन्नाटा उतर आता। गांव का एक ही नियम था, अंधेरा होने के बाद उस आम के पेड़ के नीचे मत जाना। कोई वजह नहीं पूछता था। एक रात मोहन नाम का लड़का शहर से लौट रहा था। मोबाइल की बैटरी खत्म, रास्ता वही आम के पेड़ वाला। चांद आधा छिपा हुआ था, हवा नहीं थी, फिर भी पत्ते हिल रहे थे। तभी टप, एक कच्चा आम उसके पैरों के पास गिरा। मोहन रुक गया। दूसरा आम गिरा, फिर किसी औरत की धीमी आवाज, मीठा है। मोहन ने ऊपर देखा, पेड़ पर कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। कान के पास सांस, एक आम ले लो। मोहन चीख भी नहीं पाया, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने मोहन को पेड़ के नीचे पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो देख नहीं रहा था। होंठ हिल रहे थे, वो डाल से उतरी थी, उसके पैर उल्टे थे। 3 दिन बाद मोहन मर गया। डॉक्टर बोला हार्ट अटैक, लेकिन सब जानते थे दिल नहीं, रूह फट गई थी। गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिहर काका ने सच बताया। 20 साल पहले उसी आम के पेड़ के नीचे एक औरत रहती थी। नाम था चंपा। सुंदर, अकेली और थोड़ी अलग। गांव वालों ने अफवाह फैलाई कि चंपा चुड़ैल है। एक रात भीड़ आई, उसी आम के पेड़ से बांधकर उसे जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त उसकी चीख आज भी लोगों के कानों में है, मैं यहीं रहूंगी, इसी पेड़ पर, और एक एक को ले जाऊंगी। पूर्णिमा आई। रात 12 बजे आम का पेड़ हिलने लगा। गांव की औरतों ने सुना घुंघरुओं की आवाज। किसी ने देखा सफेद साड़ी डाल से नीचे उतर रही है। उसका चेहरा जल चुका था, आंखें काली, मुंह से खून टपक रहा था। वो हर घर के बाहर गई, जहां लालच था वहीं रुकी। अगली सुबह कुछ घरों में आम रखे मिले, बिल्कुल ताजे। जिसने आम खाया वो उसी रात नींद में उठकर आम के पेड़ की तरफ चल पड़ा। किसी की लाश पेड़ से लटकी मिली, किसी की जमीन में दबी। पेड़ के नीचे खून जमा होने लगा। गांव वालों ने पंडित बुलाया, हवन हुआ, मंत्र पढ़े गए। जैसे ही आग जली, पेड़ से जोरदार हंसी आई। अब बहुत देर हो चुकी है। पेड़ की डालें हिली, पंडित की गर्दन एक झटके में मुड़ गई। सब भाग खड़े हुए। आज भी वो आम का पेड़ खड़ा है, कोई उसे काट नहीं पाया। अगर आप रात 3 बजे वहां से गुजरें तो देखेंगे सफेद साड़ी डाल पर झूलती है और कान में आवाज आती है, एक आम ले लो। लेकिन याद रखना, जो आम लेता है वो कभी वापस नहीं आता।